सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु साहब रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतपुरुष परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ पूर्ण परम परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अथ मंगलाचरण गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुन वाह संतो सर्वसदीनी सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लिपम निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधुनम। शोभम श्रुति समाप्तम सकल समानानि रतिल उजल हिरंबर हृदम्बम विपर्वाथा है। वार पार नहीं मध्य तमरे जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलताना। गर्व अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्योला आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनियन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्मर जावे सुमृत जीवन जीता। मनीषा फल पावे 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा। ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा। कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। राग रूप रघुवीर है मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजा वहीं गरीबदास बल जाप। साहिब तेरी साहिबी ने कैसे जानी जाए। श्रवण से झीनी है नैनो रहा समाए। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन मेरा जासीस। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अति श्वेत। साधु की संगत करे बड़ भागी बड़ देव। आपन तो संसार नहीं और तारे खेव। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी सत्सेवकों को दास का प्यार भरा सत साहेब। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं परमात्मा की कृपा से मुक्ति बोध। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से मुक्ति बोध का सरलाट। मुक्ति बोध के सरलाट में हम लोग पढ़ रहे हैं विरह चेतावनी के अंक सरलाट या बैराग का अंग। परमात्मा की कृपा से हम लोग एक बार बैराग का अंक यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सदगुरु की कृपा से बैराग का अंक। बैराग नाम है त्याग का 5-25 माही। जब लग संसार है तब लग त्यागी नाही। बैराग नाम है त्याग का 5-25 संग। पर को के चलते जी अंतर बसे भुअंग। असन बसन सब तज गए गाँव गिरे। माहे संसार सूल हैं दुर्लभ तजना ये। गाजी कूटी जगत बाज कुही गति ज्ञान की। गगन गरज गरजंत लूटे सुन आकाश ते। संसार सरप बचंत निति जामे नित मरे। संशय माही शरीर जिनका संसार मिट गया सो पीरन सर पीर। ज्ञान ज्ञान दो सारे हैं तीजे तत्व अनूप। चौथी मंगला का रहे सोहू पंजर भूप। काशी करवत लेते हैं खेत हैं आन कटावे शीस। बन वन बटका
दिखाते हैं पावर ना जगदीश। संसार तो संसार है तन पन धारे बेक, मरकब हुई कुल्हार के सन्यासी अरसेक। की जीनी नाता जी दिल ही माही दयाल, हरदम सौदा करत है कर्म कुसंगति काल। सीती कोटि गड़े तन सो सुमरन कीन, माला फेरे क्या हुआ दूर कुटन बेदीन। तन मन एक बजूद कर सुरत नृत लौलाए, पीड़ा पारस मद हुई एक पलक ठहराए। दस्सी पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठे है सुरत समो श्वास। सुरत श्वास को एक कुंज किनारे लाए, जाकर नाम ब्याग है 5-25 खाए। 5-25 भुवन कर बर अग्नि तन जार, सो अविनाशी ब्रह्म है खेले अधर आधार। त्रिकुटी आगे झूलता बिन्ही बास बरंत, अजर अमर आनंद पद पर से पर के सुरत निरंत। यही मैं का से कहूँ नैनो माही नूर, पल पल में दीदार है सुरत सिंध भरपूर। चीना दर से दास को रूप परमान, बिन्ही मिली गह बरे है सो अकलमान। कल भूमि आदि है जाके नाही अनंत, दिल ही अंदर देख देव है निर्गुण निर्मल तंत। तन मन से ती दूर है माहे मंज मिलाप, तरवर छाया बिरसी में है सो आपे आप। 9 तत्व के तो 5 हैं, 5 तत्व के 8, 8 तत्व का 1 है गुरु लखाई बाट। 4 पदार्थ एक कर सुरन नत मन पौन, असल फकीरी जोग यह गगन मंडल को गौन। पंछी घाला आलना तरवर छाया देख, गर्भ जून के कारणे मन में किया विवेक। जैसी पंछी बन रमा संसाले बस राम, प्रात समय उड़ जाते है सो कहिए ने काम। जाके नागन बिंदु है घटमट नहीं मुकाम, गरीब दास सेवन करे आदि अनादि राम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सुमरन के अंग के बाद हम लोग देख रहे हैं मुक्ति बोध विरह चेतावनी के अंक का सरलात। हमने पेज नंबर 103 और 104 हमने पहले पढ़ चुका था। अब हम देख रहे हैं पेज नंबर 104 पे परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान इसका सरलात जो आगे लिखते हैं, किस तरीके से हमारे परम पूज्य पिताजी ने इसके आगे सरलात लिखा हुआ है। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 1 का लाइन बाय लाइन और वाणी बाय वाणी, वाणी सहित वाणी, वाणी की वाणी सहित परमात्मा इसका अर्थानुवाद यहाँ पर और उसका सरलात कर रहे हैं। परमात्मा लिखते हैं गरीब वैराग नाम है त्याग का, 5-25 माही, जब लग संसार सरप है तब लग त्यागी नाही। परमात्मा इसका भावार्थ करते हुए लिखते हैं कि 5 तथा प्रत्येक प्रकृति 5-5 प्रकृति हैं जो कुल 25 हैं, कि पहले 5 हैं और 5-5 की 5-5 और है तो इसके 5 और 25 इस तरीके से हो जाते हैं। 5 × 5 = 25। जिनके शरीर बना है तथा जीव प्रभावित रहता है। मुक्ति बोध पेज नंबर 105 विरह चेतावनी का अंक तथा यानी इस शरीर में रहते सहते वैराग्य करना है। वैराग्य त्याग का दूसरा नाम है। आत्मा से ही त्याग किया जा सकता है कि परमात्मा ने एक प्रकार से इस त्याग को बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है कि हमें यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ में, हमें काल के लोग के किसी भी चीज़ में कोई हमको आस्था नहीं रखनी है। यही एक प्रकार से हमारा क्या है त्याग है। हमने मनसा वाचा कर्मणा उन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या कर दिया है त्याग दिया है। परमात्मा जो देगा सो हम खा लेंगे, जो कहेगा सो कर लेंगे, जैसी प्रेरणा करेगा वैसे कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें खुद से ही इच्छा ना करना, जीवत की जग में मरो। इसी प्रकार से यह वैराग जो है ये त्याग का दूसरा नाम है। जिन भक्तों को तत्वज्ञान हो जाता है तो उनको वैराग्य हो जाता है। इसी को विरह भी कहते हैं। जब तक शंका रूपी सर्प का विष चढ़ा है वह परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकता, तब तक वह त्यागी नहीं हो सकता। परमात्मा क्या लिखते हैं, जब तक शंका रूपी सर्प का विष चढ़ा है वह परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। समर्पित नहीं हो सकता मतलब तन मन शीश वो अर्पित नहीं कर सकता है, तब तक त्यागी भी नहीं हो सकता है। भावार्थ यह है कि यदि वह घर त्याग कर वन में चले गए और भक्ति विधि संशय रहित नहीं है तो भक्ति व्यर्थ है तथा घर का क्लेश समझकर बन गए तो सत्य साधना के अभाव में 5 प्रकृति का प्रभाव प्राणी को क्लेश का कारण बना रहेगा।
इसलिए सत्य भक्ति मिलने पर घर में रहकर विकार त्याग कर मन से ही भक्ति कर। परमात्मा ने इसको बताया हुआ है, निर्वाह के लिए कर्म भी कर, मांगन से मरना भला, मरने से करके खाना भला। वाणी नंबर 2 परमात्मा आगे लिखते हैं, बैराग नाम है त्याग का 5-25 संग, ऊपर की कांचली तजी, अंतर विषय भुवंग। शरीर की 25 प्रकृति अपना प्रभाव शरीर 5 तत्वों के पुतले पर जमाए रखती हैं, क्योंकि हमारा शरीर इन 5 प्रकृति से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, तो इनकी 25 प्रकृति भी हमारे ऊपर थोड़ा ना थोड़ा क्या करती हैं, इनका प्रभाव जमाए रखती हैं। क्योंकि कोई भी प्राणी इस संसार में रहते हुए तो कोई भी जीव किसी भी प्रकार से विकार रहित नहीं हो सकता है कि किसी प्रकार के कोई विकार रहित हो जाए, लेकिन उसके पास फिर भक्ति नहीं रहेगी, क्योंकि काल सभी तरीके से यहाँ पर अड़ंगे डालने की कोशिश करता है। और ये विषय लोक की खास विशेषता भी यही है कि यहाँ पर बिना काल के अटैक किए हुए भी कई बार विषय वासना ऑटोमेटिकली शरीर के अंदर 5 तत्वों की प्रकृति होने के कारण वो क्या होती ही रहती है। आगे परमात्मा लिखते हैं, माता पिता का स्वभाव भी शरीर में प्रभाव दिखाता है। माता पिता का परमात्मा बताते हैं कि माता पिता का स्वभाव भी शरीर में प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उन्हीं के पदार्थ से बीज से अपना शरीर बना है। और इस प्रकार से परमात्मा ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस भी वही कहता है कि माता और पिता दोनों के ही गुण जो होते हैं वो बच्चों में क्या होते हैं, आते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, अच्छे भाव स्वभाव के माता पिता से शरीर बना है तो भक्ति में सहयोगी होता है। ओए कितनी प्यारी बात परमात्मा लिखी है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने एक बार कहा है, धन्य है वो जननी जिसके कोख में बुद्रो और प्रहलाद जैसे भगत पैदा होते हैं। परमात्मा ने और लिखा हुआ है कि अच्छे स्वभाव के माता पिता के शरीर बना है तो भक्ति में सहयोगी होता है। यदि शराबी कबाबी चोर रिश्वतखोर डाकू से शरीर मिला है या जन्म हुआ है तो उसका प्रभाव भक्ति में बाधा करता है। उनको संघर्ष करते हुए तत्वज्ञान को आधार बनाकर विरह को बनाए रखें, विरह यानी वैराग्य को बनाए रखें। उनसे संघर्ष करते हुए तत्वज्ञान को आधार बनाकर, परमात्मा ने फिर यहाँ पर लिख दिया कि किस प्रकार से तत्वज्ञान को या ज्ञान को हमको आधार बना के ही क्या करना है, यहाँ पर कार्य करना है। यदि हम तत्वज्ञान को या ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो फिर परमात्मा ने कहा है कि जब तक ये तत्वज्ञान को आधार नहीं बनाओगे तब तक आपकी मर्यादा पूरी नहीं हो सकती है, या कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, फाउल पॉइंट मात खा जाओगे। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा आगे लिखते हैं, परमात्मा अपने कर कमलों से आगे लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी अपने कर कमलों से आगे लिखते हैं कि बनाकर ज्ञान को आधार बनाकर विरह को बनाए रखें, यानी वैराग्य को बनाए रखें। इससे कहा है कि बैराग नाम है त्याग का, शरीर की प्रकृति से संघर्ष करते हुए इन्हीं 5 प्रतिशत में रहते हुए इनसे प्रभावित ना हो तथा भक्ति की भावना भी बनी रहे। मतलब इनसे प्रभावित ना हो तथा भक्ति की भावना बनी रहे। यदि ऐसा नहीं है तो ऊपर की कांचली सर्प की केंचुली की तरह शरीर के वस्त्र बदल लेने से मात्र से बैरागी नहीं बन जाता है, अंदर सब विकार विद्यमान है। परमात्मा ने एक बार कहा है, परमात्मा ने एक बार क्या कई बार कहा है कि ये विकार मरे मत मानिए, विकार कभी नहीं मर सकती, इसे निष्प्रभावी हो सकते हैं लेकिन ये कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं कि जैसे जनता जन अपने क्षेत्र में प्रचलित वस्त्र धारण करते हैं, यदि कोई भक्ति के लिए किसी पंथ से जुड़ता है, साधु बनता है, तो उसको सांसारिक वस्त्र उतारने पड़ते हैं तथा उसे पंथ वाले भगवा वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। यदि उसको तत्वज्ञान नहीं है तो वह सब नकली त्याग है। यदि उसको तत्वज्ञान नहीं है, परमात्मा लिखते हैं, तो वह नकली त्यागी है। उनमें विकार काम क्रोध अहंकार लोभ मोह यथावत बने रहते हैं। और ये सारे के सारे विकार अहंकार क्रोध काम लोभ और मोह देख रहे हैं किस प्रकार से आज सारे संसार को क्या हुए भ्रमित करके रखो। इवन हमारे कभी जो भाई बहन हुआ करते थे उनके भी अभी भी वो भाई बहन हैं, तो उनके अंदर भी ये काम क्रोध अहंकार लोभ और मोह ये 5 प्रकार के तत्वों ने विकारों ने उनको क्या करके रखा हुआ है, घेर के रखा हुआ है। इसमें ईर्ष्या राग द्वेष भी इंक्लूड हो जाता है। आगे परमात्मा लिखते हैं, उसके विषय में कहा है कि ऊपर की काशली तजी वस्त्र बदलकर बाबा बन गया, अंदर विषय विकार रूपी भुवंग यानी भुजंग यानी सर्प यथावत है, वह त्याग नहीं है। कहने का भाव ये है, परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं कि आपने जिस प्रकार से यदि मान लीजिए सिर्फ भक्ति को दिखाने के लिए आपने किसी प्रकार के संत को धारण कर लिया है, किसी प्रकार के भगत से रिलेटेड कोई चीज़ कर ली हुई है, आपने त्याग वस्त्र पहन लिया है, तो वह नकली त्यागी होता है। क्योंकि असली त्याग का आत्मा का जो त्याग होता है वह ये है कि वो निष्प्राप्त हो जाए। निष्पाप तो हो नहीं सकती है वो बिना सद्गुरु की इच्छा के अनुसार, बिना सद्गुरु की कृपा के बिना। हाँ, लेकिन वो अविकारी होने के लिए प्रयास अवश्य करती है, और जो अविकारी होने के लिए प्रयास करता है वह साधु है, वह संत है। और इस प्रकार से यदि आपने इन सब विकारों का ही त्याग नहीं करना चाहा, विकारों को ही त्याग नहीं करना चाहा, तो आप किसी लाख जन्म में भी आप क्या नहीं बन सकते हो, आप सेवक नहीं बन सकते हो, परमात्मा की भक्ति के कख को भी आपने प्राप्त नहीं किया हुआ है।
आगे परमात्मा लिखते हैं कि ऊपर की कांचली तो आपने तज दिया है, मतलब वस्त्र तो आपने बदल लिए हो, लेकिन अंतर मन में अभी भी आपके पास वही राग द्वेष ईर्ष्या घृणा अहंकार काम क्रोध लोभ मद मोह, ये सब जो भी विकार होते हैं, और भी कई विकार होंगे। परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में बताया हुआ है कि कई प्रकार के विकार हमारे मन में रहते हैं, तो वह अभी भी वैसे की वैसे ही हैं, तो वह त्याग नहीं है। वाणी नंबर 3 में परमात्मा लिखते हैं, गरीब असन बसन तब तज गए गामर गे माहे संसासूल हैं दुर्लभ तन नहीं है। परमात्मा यहाँ पर सदगुरुदेव अपना क्या कर रहे हैं, अपने जो भी चीज़ है वो परमात्मा हमेशा परमात्मा बताते हैं। साध संगतियों में भी ये बताया जाता है कि किस प्रकार से परमात्मा इनकी वाणियाँ हैं जो अजर अमर अविनाशी की वाणियाँ हैं, और इस प्रकार से यदि यहाँ पर परमात्मा ने किसी चीज़ का समर्थन किया है तो वह मतलब सीधी सी बात है कि वह हर किसी से छूटने वाली नहीं है। जैसे परमात्मा लिखते हैं, असन बसन सब तज गए गामर गए माहे संसा सूल है दुर्लभ तन। तो संसा सूल बबूल है, परमात्मा ने बताया वो संसा सूल बबूल है। तो इस प्रकार से ये दुर्लभ, परमात्मा आगे लिखते हैं कि दुर्लभ तजना, ये इसको तजना हर किसी के बस की बात नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी शंका जो होती है वो बनी रहती है। शंका है मतलब विश्वास नहीं है, और विश्वास है मतलब वहाँ पर शंका नहीं होगी। इसलिए परमात्मा ने हमको विश्वास करने दिया है। मुँह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पर विश्वास हो जाएगा तो फिर वहाँ पर संशय का कोई संदेह ही नहीं रहेगा। और गीता जी में भी, गीता ज्ञानदाता के मुख कमल से परमात्मा ने यही बलवाया हुआ था कि संशयात्मा विनश्यति, कि संशय करने वाला व्यक्ति जो होता है वो विनाश को ही प्राप्त होता है, वो भक्ति के भी लायक नहीं होता, और ना ही उसको माया मिलती है, ना ही उसको राम मिल पाता है। खैर, इतना आसान नहीं है। परमात्मा धीरे धीरे करके अलग अलग जन्मों में परमात्मा क्या करते हैं, ये भक्ति विधि को बनाए रखने के लिए उन पर कृपा करते हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ त्यागी जा सकती है। एकदम से किसी के बस की बात शायद तक ना हो पाए, तो परमात्मा ने इसलिए प्रथम मंत्रों में परमात्मा ने क्या बताया कि ये प्रथम मंत्रों के कारण आपको 1 करोड़ मनुष्य में परमानेंटली मिले, और किसी न किसी जन्म में आपको क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। वाणी नंबर 3 के सरलार्थ में परमात्मा आगे लिखते हुए हैं कि जब तक सदगुरु नहीं मिलता है तब तक भक्तजन भक्ति भी करते रहते हैं, और शंका भी बनी रहती है। यह व्यक्ति वह साधना भी करता है तथा शंका भी करता है कहीं मेरी साधना सत्य न हो सकता है कि भाई उसकी साधना सत्य न हो, इसीलिए वह अपनी साधना के साथ साथ दूसरे की साधना भी करने लग जाता है। जैसे एक साधक शनिदेव को व्रत मानता है, सतीदेव का व्रत करता है, तो दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ, बाबा हनुमान की भक्त करता हूँ, सालासर धाम में 1 वर्ष में अवश्य जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। अब उसको जब पता चला है, दूसरे व्यक्ति को, उस शनिवार के पुजारी को मंगलवार के व्रत भी रखना प्रारंभ कर दिया, और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। परमात्मा ने, और गीता में भी यही बताया हुआ है, और परमात्मा की ही वाणी में परमात्मा ने सब अपने सूक्ष्म वेद में बताया कि ये जो है व्रत करना, ये तो कोई काम का ही नहीं है, सीधी सी बात है। यदि आप बीमार हो तो अवश्य थोड़ा सा ना खाएं तो पुर जाएगा, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि व्रत वगैरह रखना शरीर के अंगों को एक तो हानि पहुंचाना भी होता है, और शरीर के जो कमल दल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने अन्य देव की आरती में भी ये चीज़ समझाई हुई है। आगे परमात्मा लिखते हैं, पेज नंबर 106, विरह चेतावनी के अंक सरलार्थ मुक्ति बोध, पेज नंबर 106। यह संसासूल यानी शंका रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी गुरु नहीं मिल जाता। असन बसन तज गए, असन बसन मतलब कि घर बार राजपाट सब त्याग करके ही चले गए, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण शंका भी बनी रहती है। इस शंका का निवारण दुर्लभ है। यदि कोई तत्वज्ञानी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र साधना त्यागते ही नहीं है, इसलिए कहा गया कि उनको त्यागना दुर्लभ है। परमात्मा ने क्या लिखा है कि शास्त्र विधि त्यागना वो उनके इतनी जल्दी त्यागना दुर्लभ है। और परमात्मा ने कई बार बताया हुआ है कि यदि ये ज्ञान इतना आसान होता, तो वैसे तो ज्ञान तो सिर्फ बहुत आसान है कि ये ज्ञान है, ये भक्ति है और ये मर्यादा है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये त्यागना दुर्लभ है। इनका क्यों त्यागना दुर्लभ है? क्योंकि ये काल ने बहुत कई युगों से आप यहाँ पर पड़े हुए हो, और बहुत युगों से ये आपके ऊपर कालिक जम चुकी है इस काल के लोग की, और इस काल के लोगों की मर्यादाओं की, जो मर्यादाओं तो नहीं कहना चाहिए, काल के लोग की जो अज्ञानमयी जो मर्यादाएं जो बना के रखी हुई हैं, उनको वहाँ पर क्या कर दिया इसने, मतलब चढ़ा के रखा हुआ है, तो उसको त्यागना दुर्लभ होता है। इनका पेंट जो है पहले परमात्मा इसको घसेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे, अच्छा नवेला रंग चढ़ाएंगे। ठीक है, चलत नवेला रंग
साध संगति में चरत न वेला रंग, उनको त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। परमात्मा क्या कहते हैं, उनको त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। भक्ति की उपलब्धि क्या है, भक्ति की उपलब्धि ही ये है कि सीधे सीधे हमको क्या प्राप्त करना है, हमको इस काल के जाल से निकल के परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी के ओरिजिनल लोग जो है सतलोक में और अखे लोक में जाने के लिए क्या करना, प्रिपेयर होना, वहाँ की तैयारी करना या उसको प्राप्त कर लेना, यही है हमारी भक्ति की उपलब्धि। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 4, बाज को ही गति ज्ञान की, बाज को ही गति ज्ञान की, गगन गरज गरजंत, छूटे सुन आकाश ते संसार सर्वभूषण। तत्वज्ञान की स्थिति बाज की पक्षी ऐसी होती है जैसे बाज पक्षी अपने शिकार सर्प को आकाश में ऊंचा चढ़कर खोज कर एकदम ऐसे गिराता है जैसे आकाशीय बिजली गरज कर गिरती है। ऐसे तत्वज्ञान अज्ञान रूपी सर्प को भक्षंत यानी खा जाता है, समाप्त कर देता है। तत्वज्ञान की परमात्मा ने इस तरीके से स्थिति बताई है। परमात्मा ने सबसे पहले भी वही लिखा हुआ है कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञान ली, कबीर ज्ञान सब ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो करता चले मैदान, उसी प्रकार से तत्वज्ञान की स्थिति परमात्मा ने बताई है कि बाज पक्षी जैसी होती है जो कि छोटी छोटी संस्थाओं को, छोटे छोटे जो तत्वज्ञान जो हाँ क्षमा कीजिएगा, जो भी छोटी छोटी संख्याएँ होती है, जो भी छोटी छोटी मर्यादा जो हम पालन नहीं कर पाते, वो क्या है, वो बाज पक्षी सांप के जैसी होती हैं। तो बाज पक्षी उनको एकदम से ऊपर ले जाता है और फिर वहाँ से उसको छोड़ देता है और इस प्रकार से वो उसको फिर अज्ञान रूपी सर्प को भक्षण करने यानी खा जाता है या उसका समाप्त कर देता है। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 5 का सरलाद भी पहले सारांश में कर दिया गया है। 4 और 5 का परमात्मा ने एक ही स्थिति में कर दिया है। वाणी नंबर 6 परमात्मा लिखते हैं ज्ञान ध्यान दो सार है, तीनों तत्व अनूप, चौथे मन लग्या रहे, सो भूपन सिर भूप। ज्ञान सरलार्थ में परमात्मा लिखते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान भक्ति का सार है, अर्थात तत्व ज्ञान से परमात्मा के ध्यान दृढ़ होता है, परमात्मा में ध्यान दृढ़ होता है, विश्वास का दृढ़ होता है, परमात्मा को वो साधक परमात्मा मानने लग जाता है। इस प्रकार से उसका ज्ञान जो होता है वो परिपक्व हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान विश्वास के साथ नहीं आता और ज्ञान बिना ध्यान विश्वास के साथ नहीं आता। परमात्मा ने ज्ञान जो है वो ज्ञान कब आएगा, जब तक आप परमात्मा को परमात्मा नहीं मानोगे आपको तत्व ज्ञान की बुद्धि नहीं खुलने वाली है। तो वही है, साध संगति के शब्दों में भी ये लिखा है कि भोग लगाओ महिमा गाऊं, सतगुरु से करूँ अरदास, चरण में रखना जी। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, इसलिए परमात्मा प्राप्ति में ये दो मुख्य सहयोगी ज्ञान ध्यान और विश्वास, इसलिए परमात्मा प्राप्ति में ये दो ज्ञान तथा ध्यान भक्ति का सार है। ध्यान करो, ज्ञान से अज्ञान को नाश करो और ध्यान परमात्मा के चरण कमलों में लगाओ जो सतलोक में विराजमान है और जो हमारा गुरु है। वह तीसरा तत्व अनूप का अर्थ है, अर्थात परमात्मा पूर्ण है। अनूप का अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण है। चौथे मन भक्ति में निरंतर लगा रहे तो वह भक्ति धन की यानी राजाओं का विभूप यानी भक्ति का महाराज है। परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने राग होरी में बताया हुआ था, सत्यलोक पाल तोड़े रंग होरी हो, 14 लोक तुलावे राम रंग होरी हो। ये 14 लोक काल के जितने भी लोग होते हैं, कुल लोक होते हैं, वो सब के सब एक सतनाम के जप में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि तीसरा तत्व अनूप का अर्थ है परमात्मा पूर्ण है। चौथे मन भक्ति में निरंतर लगा रहे तो वह भक्त भक्ति का धन यानी धनी हो जाता है और फिर राजाओं में भी राजा यानी भक्ति का क्या है वो महाराज है। परमात्मा आगे लिखते हैं परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर सब जन निर्धना, धनवंता धनी न कोई, धनवंता सुजानियो जापे राम नाम धन होए। जो राम नाम को प्रतिदिन जाप करते रहता है, हर क्षण जाप करते रहता है। अब यहाँ पर राम राम जपने की बात नहीं है, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो परमात्मा ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से कहा है कि जो आपको मंत्र अपने गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ है उसको ही आपको क्या करना है, जपना है। उसी जप की यहाँ पर बात हो रही है। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 7 में, गरीब काशी करोत लेते हैं, आन कटावे शीश, बन बन बटका खाते हैं, पावत ना जगदीश। परमात्मा लिखते हैं इसके सरलार्थ में कि शास्त्र विरुद्ध साधना नकली शास्त्री गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में करोत से सिर कटाने मुक्ति मांगता है। इस प्रकार की वैध साधना जो शास्त्रोक्त नहीं है उनको करने में कोई लाभ नहीं होता, यानी परमात्मा नहीं मिलता है। ठीक है,
वाणी नंबर 8 में परमात्मा लिखते हैं, संसा तो संसार है तन पर धारे बेक, मरकब हुई कुमार के सन्यासी और से। भक्ति मार्ग किसका सही है किसका गलत है, यह शंका पूरे संसार में है। शंका पूरे संसार में है, बिल्कुल उन्हें खुद भी नहीं पता कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे हमें किस प्रकार के किस लोगों की क्या होगी, उपलब्धि होगी अथवा नहीं होगी। इस कारण से फिर वो अपने अपने कहना चाहिए आश्रम बनाने लग जाते हैं, अपने अपने आप को सुपीरियर साबित करने लग जाते हैं। वो नकली गुरु बन के क्या करते हैं, परमात्मा कुछ लोग तो परमात्मा के नाम पे लोगों को या जो भगत आत्माओं को क्या करते हैं, भक्ति से दृढ़ हटा के दृढ़ जगह पे काल के रूप में दृढ़ करने पे तुले हुए रहते हैं। तो परमात्मा वही लिखते हैं कि भक्ति मार्ग किसका सही है किसका गलत है, यह शंका पूरे संसार में है। और भक्त ने अपने अपने पंथों को पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहनते या कान चराकर जटा बढ़ाकर अपने अपने पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। कोई बिना वस्त्र रहता है, कोई वस्त्र पहनता है, कोई काले पहनता है, कोई भगवा पहनता है, कोई लाल पहनता है, कोई कुछ कोई कुछ। परमात्मा उसी के बारे में आगे लिखते हैं कि यह कोई पहचान किसकी सही है किसकी गलत है उसे खुद को कुछ आता पता नहीं है। जैसे कि अभी शास्त्रोक्त विधि से बहुत कम ही लोग कहना चाहिए जो शास्त्र विधि को कोई जानता ही नहीं, और जानता भी है तो वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मानते नहीं, और कुछ लोग तो इतने काल के जाल में अटके पड़े कि वो तो जानना ही नहीं चाहते, और जानते हुए भी सही मानते हुए भी उसको क्या कर देते हैं, गलत साबित कर देते हैं। गलत साबित नहीं करना चाहते, वो चाहते ही नहीं है कि गलत सही मानना उस चीज़ को। तो ये कहीं ना कहीं जो होती है वो काल के दबाव में आकर वो होती है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि तत्व ज्ञान के अभाव में शास्त्र की विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के शेख आदि कुम्हार या घर गधे की योनि बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, परंतु पशु शरीर अवश्य मिलेगा। मुक्ति बोध पेज नंबर 107 बिरह चेतावनी के अंक का सवाल। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 9 और वाणी नंबर 10। मन की जीनी ना तजे दिल ही माही दलाल, हरदम सौदा करत है कर्म को संगति काल। तत्व ज्ञान न होने के कारण मन का सूक्ष्म दोष समाप्त नहीं हुआ। सूक्ष्म दोष मतलब कि किस तरीके से व्यक्ति या जो भी भक्त होता है उनके जो भी जीव होता है, तत्व ज्ञान के अभाव होने के कारण मन में सूक्ष्म दोष समाप्त उसके नहीं होते हैं। दिल में मन रूपी दलाल बैठा है जो गलती करवाता है, जानबूझ के गलती करवाता है। परमात्मा यहाँ पर लिखे गलती करवाता है, इसमें आत्मा का दोष नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर क्या करता है, काल उसके ऊपर ज़बरदस्ती सप्रेस करके उससे शरीर का उससे क्या कहना चाहिए कि हाँ अथॉरिटी छीन के वो कुछ कर्म करवा देता है। तो वही परमात्मा यहाँ पर लिखे हुए हैं कि दिल में मन रूपी दलाल बैठा है। दलाल किसका है, ये काल का दलाल है, ये पूरी की पूरी विषय वासना का दलाल है जो गलती करवाता है। यह प्राणी हर श्वास में जो भक्ति करना करता है उसके साथ धोखे का सौदा मन करता है। सत्य साधना से मुंह मुड़वाता है, व्यर्थ साधना चाहे कितनी भी कठिन हो उसे करवाता है। जैसे खड़ा होकर या बैठकर तप करना, विकट पहाड़ियों पर चढ़ते किसी मंदिर में धूप भरने जाना, कावड़ यात्रा के लिए पैदल चलना आदि महाकठिन साधना में कोई आलस नहीं करता। यह धोखे का सौदा मन करवाता है, यह गलत सत्संग का परिणाम होता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ऐसा सदगुरु हम मिल जा, अलल पंख की जात, वार पार की हिम्मत नहीं शंका, वार पार की हिम्मत नहीं। आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 10। मन सीती खोटी घड़े तन से सुमरन की, माला फेरे क्या हुआ दूर कुटिन बेदिन। ऐसे व्यक्ति साधु का स्वांग करके मन की खोटी घड़े बुरे विचार करते हैं, यानी गंदी सोच रखते हैं, तन से स्मरण करते रहते हैं। ऐसे माला फिराने से कोई लाभ नहीं होता। दूर कुटन बेदीन यानी धर्महीन खोटे व्यक्ति, परमात्मा ऐसे व्यक्ति से दूर है, कभी नहीं मिलेगा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अतः यहाँ पर वाणी नंबर 10 का पुटी बोध सलाल परमात्मा की कृपा से ज्ञान यहाँ पर संपूर्ण होता है। वाणी नंबर 11 आगे की वीडियोज में हम देखते। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय।